भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगाम विहीन बढ़ रही हिंसा अपने देश के लिए सिरदर्द बन बैठा है। चारों तरफ से भारत में प्रवेश करने की बेहद कोशिश की जा रही है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। फिर चाहे भूमि मार्ग हो या जल मार्ग, सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र पर अपनी निगरानी बढ़ा दी गई है। आलम यह है कि हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी अपने देश में जगह पाने के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र की नदी के जल स्तर पर खड़े होकर हजारों की संख्या में हिंदू शरणार्थी भारत में शरण मांग रहे हैं। हर एक के मुंह से जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में हो रही हिंसा में किस तरह उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, सामान लूट लिए गए, धमकियां दी जा रही है, यह बातें सीमा क्षेत्र पर खड़े होकर हिंदू शरणार्थी बीएसएफ को उद्देश्य कर चिल्लाकर बोल रहे हैं। शरणार्थी अपनी आवाज बुलंद कर यह भी कहते दिखे कि वापस अपने घर लौटे तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिए जाने की घोषणा के बाद भड़की हिंसा अब भी शांत नहीं हुई है। भले ही घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ चुकी है। बांग्लादेश में अंतरिम नई सरकार भी डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बन चुकी है, परंतु इसके बावजूद भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अब तो प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को अपना टारगेट बना रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदू बहुल इलाकों में जगह जगह लूटपाट और हमले की घटनाएं घट रही हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति भी तोड़ी गई, मंदिरों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा विरोध जुलूस भी निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भारत की सीमा क्षेत्र में एकत्र होकर शरण की मांग पर जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला अंतर्गत भारत बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र शीतलकुची के पठानतुली गांव में सैकड़ों बांग्लादेशी शरणार्थी कटीले तारों के पास जमा होकर जय श्री राम, जय भारत के नारे लगा रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं की मांग है कि उन्हें भारत में शरण दी जाए। ऐसे ही हालात जलपाईगुड़ी के सीमा क्षेत्र बेरूबाड़ी में भी है। ये शरणार्थी बांग्लादेश के लालमनिरहाट जिले के गाईबांधा पश्चिम गोतामारी के रहने वाले हैं। यह इलाका भारत और बांग्लादेश की सीमावर्ती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी हिंदू संगठनों ने गुहार लगाई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के बंगाली अध्यापक एवं गवेषक संघ द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर सरकार से गुहार लगाई गई कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहें, उन्हें शरण देने के लिए पहल करने की मांग की गई है। हालांकि भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर तैनात बीएसएफ जवानों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। किसी भी हाल में भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। भारत के लिए बांग्लादेश में फैली हिंसा इस मायने में ज्यादा सिर दर्द बनी हुई है क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा का लाभ उठाकर विभिन्न जेलों में बंद 5 महिला समेत 27 कुख्यात आतंकवादी जेल तोड़कर फरार हो गए हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये आतंकवादी भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र एवं राज्य सरकार सीमा क्षेत्र में खड़े होकर भारत में शरण पाने की मांग कर रहे हिंदू शरणार्थियों के लिए क्या कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ মানেই মায়ের আগমনী, পুজোর কেনাকাটা মানেই মোহন। মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, আসানসোল, রানীগঞ্জ। दुर्गा पूजा हो या दीपावली या हो कोई भी उत्सव, कपड़ों की खरीदारी के लिए आपकी पहली पसंद मोहन दी फैमिली स्टोर। एक छत के नीचे फैमिली की संपूर्ण खरीदारी और ब्रांडेड कंपनियों के गारमेंट्स का नाम मोहन दी फैमिली स्टोर, आसनसोल, रानीगंज।